अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर ऐसे शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह आपके लिए दुआ गो कि आप जहाँ पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों। और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक्वेरियस, आज हफ्ते का दिन है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है, लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने हफ्ते वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक्वेरियस, ये हफ़्ता 23 अगस्त से 29 अगस्त तक के लिए है। इस वीक आपके जायचे में 2 अहम तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। उनमें जो पहला चेंज है वो आपके जायचे के 7th हाउस में है और जायचे का जो 7वां घर है इसका ताल्लुक शादी ब्याह के मामलात, रिश्तों को तय करने के एतबार से और माली कामयाबी के साथ इस हाउस का बहुत गहरा ताल्लुक है। और इस हाउस में आपको इस वक्त एक नहीं 2 स्टार की सपोर्ट भी हासिल है और दोनों स्टार बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उनमें एक स्टार है वीनस और दूसरा स्टार है मरकरी। मरकरी एक ऐसा स्टार है जब 7th हाउस में आकर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो आपकी जहनी सलाहियतों को इन्हेंस करेगा, आपकी जहनी सलाहियतों में इजाफा करेगा, आपकी कुव्वत फ़ैसला, आपकी जजमेंट पावर, आपके बोलने, बात करने, सोचने, समझने, इन तमाम मामलात में, इन तमाम सलाहियतों में आपके इजाफा होगा। और जब आप कोई काम करेंगे तो उन कामों में तेज़ी के साथ आपको जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो मुयस्सर आ सकेंगे। मरकरी इस कदर आपके लिए 7th हाउस में सपोर्टिव स्टार है। जो दूसरा 7वें स्टार है वो है वीनस, जो कि आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की और आपकी माली फ़ायदे को हासिल करने के एतबार से ये स्टार आपको 7th हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो दूसरी तब्दीली है वो इससे भी ज़्यादा अहम है। ये तब्दीली आपके जायचे के 9th हाउस में है और जायचे का जो 9वां घर है इसका ताल्लुक आपकी तरक्की, आपकी किस्मत, आपकी लक और आपके माली फ़ायदे से है। और इस हाउस में भी इस वक्त आपको 2 स्टार की सपोर्ट मिल रही है, जिसमें एक है मून यानी कि चांद और दूसरा है मार्स यानी कि मरीख। ये दोनों स्टार इस वक्त आपको 9th हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और 9th हाउस आपकी कामयाबी का हाउस है। लिहाजा ये बात बहुत वसूख के साथ कही जा सकती है कि ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त आपके लिए माली एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। लिहाजा इन तमाम स्टार की पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी मुख्तसर सी तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एक्वेरियस, इस हफ़्ते आपके अमली कदम उठाने की देर है। इंशाअल्लाह आपको अपने मामलात ज़िंदगी में कामयाबी हासिल होगी। स्टार की पोजीशन ऐसी है कि नए रिश्ते, नए ताल्लुकात या शादी ब्याह के मामलात में आपको जल्द कामयाबी हासिल होगी। जायदाद या वरासत का कोई मसला हल हो सकता है जिसके नतीजे में आपको कोई बड़ा माली फ़ायदा मिल सकता है। इस हफ्ते आपके अचानक माली मामलात में भी कामयाबी होगी, यानी कोई आपकी ऐसी डील्स कारोबारी लिहाज से तय हो सकती हैं जिन डील्स के तय होने में आपको माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त से आपको माली फ़ायदा मिल सकता है। माली मामला जो अक्सर औकात आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला अब इन मामलात में आपको कामयाबी हासिल ज़रूर होगी। बैरून मुल्क सफ़र करना इस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ख़ानदान या फैमिली के घरेलू मामलात में मुखालफत या नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। अपनी फैमिली के लिए की गई कोशिशों में आपको जल्द कामयाबी भी हासिल हो सकती है। इस वक्त अगर कुछ ऐसे एक्वेरियस हैं जो नया काम या नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर नए कारोबार का इरादा रखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया, तो इस वक्त अगर वो अपना कारोबार सेटल करना चाहें तो ये टाइम उनके लिए नहायत ही आइडियल है। जैसे ही वो अमली कदम उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द उनको अपने मकासद में कामयाबी हासिल होगी। ये वक्त कारोबारी लिहाज से उनके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। और एक्वेरियस, अगर आप इस वक्त किसी कानूनी मसले को फेस कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इन मामलात में भी आपको जल्द कामयाबी हासिल होने के चांसेस मौजूद हैं। एक्वेरियस, स्टार की पोजीशन, वक्त का बिहेवियर मुकम्मल तौर पे आपकी इस वक्त फेवर में है। लिहाजा जो काम भी आप करेंगे इंशाअल्लाह उसमें आपको रिज़ल्ट पॉजिटिवली मिलेंगे। इस वक्त मैं ऐसे एक्वेरियस की बात कर रहा हूँ जिनकी अब भी ये कंप्लेन है कि उनके मामलात जो हैं उनमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही।
بلکہ کافی عرصے سے وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ جب بھی اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسے تمام ایکویریس کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے جو روحانی معاملات ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کریں۔ دیکھیں کہ آپ کے معاملات میں اگر محنت کرنے کے باوجود، روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، وقت دینے کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو پھر ان معاملات میں بیسیکلی کیا رکاوٹیں ہیں۔ اور اگر آپ ان معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے آپ ان معلومات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس، اگر آپ کی ناکامی کی وجہ یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ آپ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی نظر بد یا کوئی بندش یا پھر حاسدین کی طرف سے کوئی ایسا عمل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو پھر آپ اپنے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلی فرصت میں ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے۔ یہ ریمیڈیز آپ کو لا کی صورت میں، برتھ سٹون کی صورت میں، ورد یا وظائف کی صورت میں دی جا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ ان ریمیڈیز کو استعمال کریں گے آپ کو اپنے مقاصد میں بھی جلد کامیابی حاصل ہوگی۔ ایکویریس، یہ اس ہفتے کی 2 تبدیلیاں تھیں جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن، نئی ریسرچ کے ساتھ اگلے ہفتے میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے ایسٹرالوجر SA شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔